हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका ठाकुर रॉक्स। आप सबको मेरे चैनल में फिर एक बार से स्वागत है। मैं आपको माता राधा रानी और श्री कृष्ण जी की एक और कथा सुनाने वाली हूँ। हुआ कुछ इस तरह की, माता राधा रानी जी की एक सखी थी, उनका नाम था सुदेवी। और सुदेवी एक दूसरे लड़के से प्रेम कर रही थी और उनसे विवाह करना चाहती थी, और वो अलग जाति का लड़का था। तो ये श्री कृष्ण जी को पता चला, तो श्री कृष्ण जी प्रेम विवाह के लिए बहुत ही प्रमुख महत्व दे रहे थे, क्योंकि वो प्रेम सिखाने के लिए धरती पे आ गए थे। मतलब राधा रानी उनसे अनजान थी, और उनको ये था कि घर वालों को पता चलेगा तो उनका मान मर्यादा का क्या होगा, पिताजी का और सुदेवी का, माँ बापा का। तो ये ख्यालात माता राधा रानी को थी, तो वो इस प्रेम विवाह के लिए विरोध कर रही थी। तो फिर बहुत कुछ लड़ाई हुआ। उसके बाद विवाह का मुहूर्त होने लगा था। तो सुदेवी का जो वर था, जो उनके माता पिता ने चुना गया था, उस वर को बदल के सुदेवी का जो प्रेमी था वो बैठ गया था, और उनको श्री कृष्ण जी भी उनको साथ दे रहे थे। और फिर पता चला कि ये तो हमने चुना हुआ वर नहीं है, ये तो कोई और है। फिर पता चलने के बाद सुदेवी जी उन्होंने भी मना कर दिया कि ये मुझे पता नहीं, क्योंकि वो डर गए थे उस समय। तो फिर उनको 100 कोड़े मारने की दंड दिया गया कि इस तरह आपके मंडप पे बैठ जाने की वजह से। और फिर जैसे ही वो चिल्लाने लगी सुदेवी सुदेवी करके, जब इनको प्रेम थोड़ा जागरूक हो गया था, फिर इन्होंने पूरे परिवार के सामने मान गए कि हाँ, मैं इनसे विवाह करना चाहती हूँ और मैं इनसे ही प्रेम करती हूँ। फिर सुदेवी जी का उनके ही इच्छा से ही पूरा परिवार के सामने उनका विवाह हुआ। और विवाह के पश्चात सुदेवी जी ने कहा कि इस प्रेम के विषय में माता राधा रानी को भी पता है। उन्होंने मुझे इस विषय के बारे में घर वालों को बताने से मना कर दिया था, क्योंकि मान मर्यादा का प्रश्न था। तो मैं डर गई थी। ये विचार ख्यालात मेरे मन में माता राधा रानी डाल दिए। तो उनके माता पिता को ये लगा कि हमारी बच्ची हमसे हमारी बातें छुपा रही है, जो मन की बात होती है वो हमसे छुपाने लग गई है, और वो भी सुदेवी जितनी की आयु की है। अगर वो कल प्रेम विवाह करेंगी तो हमसे छुपाएगी। तो इस तरह सवाल उनके मन में आने लगे। माता राधा रानी की माता पिताजी थे, और फिर उन्होंने माता राधा रानी के पास जाकर ऐसा वचन दिया कि तुम्हारा जीवन का जितने भी निर्णय है सब कुछ तुम्हारे माता पिता यानी कि हम लोग तय करेंगे, तुम इसके लिए सम्मति है करके मुझे वचन दो करके उन्होंने वचन भी ले लिए माता राधा रानी से। और फिर वहाँ पे श्री कृष्ण जी के पास जाकर उन्होंने रोने लग गए कि तुम्हें ये क्या कर दिया खाना, तुम्हारी इस विवाह होने के बाद इसका परिणाम जो हुआ, आज के बाद हर बरसाने के लड़की के पैर में ना दिखने वाली बंधन की बेड़ियाँ होगी। वो लड़की कहीं पे भी जाए, उनके माता पिता को शक होगा कि ये कहीं दूसरी राह पर चल रही है कि न चल रही है करके बहुत सारे सवालात उनके मन में घूम रहे थे। और माता राधा रानी श्री कृष्ण जी को गुस्से में जाके कह भी रहे थे, इसका परिणाम ऐसा हो रहा है, तुम यहाँ से शीघ्र चले जाओ और मुझे तुम्हारी चेहरा भी नहीं देखना है, तुम यहाँ से चले जाओ करके उन्होंने चले गए। ऐसा कहकर उन्होंने अपने घर चले गए माता राधा रानी। तो उसके बाद श्री कृष्ण जी को पता था कि ये कुछ समय के लिए ऐसा होगा। अगर माता राधा रानी प्रेम भाव को समझने लगेगी, उनको पता चल जाएगा कि ये जो सब कह रही है ये सब गलत है, तो वो समझ जाएगी प्रेम की परिभाषा को। जब प्रेम करते हैं तो ये सब बात ये आएगी, और इन सब को डट कर सामना कर कर ही हम प्रेम की परिभाषा को समझ सकते हैं, और प्रेम को हम सारे पृथ्वीवासियों को समझा सकते हैं। तो ये थी आज की कथा, और मैं इस कथा को यहीं पर रखती हूँ। और भी बहुत सारे माता राधा रानी और श्री कृष्ण जी की कथाएं हैं जो मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूँगी। अगर आज की कथा आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।